नमस्कार, मेरा नाम प्रत्युष है और आप चौकस भारत देख रहे हैं। खान सर के समर्थन में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव भी उतर आए हैं। कॉमेडी के अंदाज में उन्होंने रेलवे परीक्षा का हाल बता दिया है और बच्चों के लिए सहानुभूति दिखाते हुए राजू श्रीवास्तव ने खान सर को भी बेचारा बताया है। कहा है कि खान सर अपना काम कर रहे हैं, वो तो एक टीचर है, वो लोगों को क्या भड़काएंगे। किसी चुटकीले अंदाज में उन्होंने राजू श्रीवास्तव ने कहा कि रेलवे की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कि बच्चों के हित में बात की है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप में। दोस्तों, रेलवे हो, पुलिस हो, सिंचाई विभाग हो, आवास विकास हो, शिक्षक भर्ती हो, एलडीए हो, केडीए हो, कोर्ट कचहरी हो, इनमें वैकेंसी नहीं निकलती, जॉब निकलते ही नहीं। क्या इनके लोग रिटायर नहीं होते? इनके लोग बूढ़े नहीं होते? और कभी कभी तो नौकरी के दौरान भी मृत्यु हो जाती है, कोई मर गया, उसकी जगह किसी को रखते नहीं। जो मर गया उसकी भी फाइलें उठा के बगल वाले क्लर्क को दे देते हैं, बोलते भाई ये भी देखो। अरे किसी को काम दो। अच्छा, कभी वैकेंसी निकली तो कैंसिल हो गई, फिर निकली फिर कैंसिल हो गई। कभी कभी आप एग्जाम दे आए, फिर बाद में बताया कि नहीं पेपर लीक हो गया, ना फिर से दो, फिर से आएगा, आपके पास लेटर आएगा, जाइए, फिर इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, कभी कभी एग्जाम हो गया, सब ठीक हो गया, रिजल्ट नहीं आ रहा है, कब आएगा मालूम नहीं। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? अरे आएगा भाई, 1.5 साल हो गए रिजल्ट नहीं आया, 2 साल हो गए रिजल्ट नहीं आया। तो जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट वाले बच्चे हैं, ये कितना बर्दाश्त करें, कितना धैर्य रखें, कब तक इनके संयम की परीक्षा ली जाएगी। अब इन सरकारों को बहाना नहीं चलेगा, बरगलाना नहीं चलेगा, अब इनको जवाब देना पड़ेगा, या रोजगार तो देना पड़ेगा। अब चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इन बेरोजगारों को रोजगार दो। वो परेशान हो चुके हैं, ऊब चुके हैं, थक चुके हैं। कभी कभी इनके पास एडमिट कार्ड आता है 3 दिन पहले कि ये आपको एग्जाम है, देने जाना है। अब ना रिजर्वेशन है, ना ट्रेन में जगह, घुस घुसा के भर के जाता है। फिर वहां जाके वो प्लेटफॉर्म पे सोते हैं। प्लेटफॉर्म पे सो तो पुलिस परेशान करती, कभी आरपीएफ वाले, कभी जीआरपी वाले, यहां उठो, यहां नहीं बैठ सकते, चलिए उठिए, नहीं वहां आप क्यों नहा रहे हैं, नहीं टॉयलेट कैसे चलेगा अंदर, नहीं वहां उठे, चली जाइए उधर, कैसे बैठो, चलो उधर। ये बेचारे लड़के कंबल ओढ़े यहां से वहां से वहां घूमते रहते हैं। अरे रेलवे के अफसरों, सोचो तुमको कैसे नौकरी मिली। अब नौकरी मिल गई तो एंजॉय कर रहे हो। अरे उसी तरह दूसरों को भी सोचो कि वो भी तुम्हारी तरह लगना चाहते हैं उसी रेलवे में। तुमने जो कष्ट सहे हैं वो उनको ना सहना पड़े, उनका काम कर दो, थोड़ा जल्दी कर दो। अब बहुत हो गया, रोजगार तो देना पड़ेगा। अब अभी जो यहां तोड़फोड़ हुई पटना में, रेल में आग लगा दी, पूरी बोगी जल गई। रेलवे ने बाकायदा नोटिस भेजी कि आप लोग जिस विभाग में काम करना चाहते हैं उसी विभाग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस रेलवे में आप नौकरी चाहते हैं उसी रेलवे को जला रहे हैं। आपको आजन्म रेलवे में नौकरी नहीं दी जाएगी। उससे बच्चे और भड़क गए। वहीं से तो सब दंगा भड़का है। तो बहुत दिमाग से, बड़ी सूझबूझ से, प्यार से काम लेना होगा। ये बच्चे भी तो अपने ही हैं। ये कौन है, कहां के हैं? श्रीलंका के हैं, अपने बच्चे। अच्छा, एक कमाल और होता है, बनारस में रहने वाले लड़के को एग्जाम देने जाना है नोएडा, और मेरठ में रहने वाले को जाना है गोरखपुर। इतनी दूर दूर सेंटर पड़ जाते हैं। अब बच्चे क्या करें? अच्छा, कभी कभी एग्जाम दे के आ जाते हैं, वहां लिखा जाता है कि आपका आंसर जो है वो संदिग्ध है, आपका उत्तर कुछ क्लियर नहीं है। बाद में पता चलता है कि उनका सवाल ही गलत था। अब इसमें कोई क्या करे?
खान सर अपना काम कर रहे हैं। अब खान सर एक शिक्षक है, एक टीचर है, वो क्या भड़काएगा किसी को। खैर, ट्रेन की इतनी बात बताई है तो ट्रेन की मजेदार बात भी तो सुनो। मैं पिछले दिनों ट्रेन से जा रहा था, मुंबई से दिल्ली, राजधानी ट्रेन से। अब मैं जिस बर्थ पे बैठा था, मेरे सामने कोई फैमिली भी बैठी थी। तभी उनका बच्चा टॉयलेट के लिए कह रहा है मम्मी से, मम्मी टॉयलेट जाना है, मम्मी टॉयलेट जाना है, मम्मी हगम। अरे मैंने इसको करवा दीजिए, लगी इसको। खैर, उसकी मम्मी बच्चे को लेके गई, टॉयलेट में बिठा दिया, दरवाजा बंद कर दिया, बोली जब कर लेना तो नॉक कर देना गुड्डू, मैं आ जाऊंगी, धुलवा भी दूंगी, पैंट भी पहना दूंगी, ठीक है, कर लो आराम से। इतना बोल के चली गई। इतने बच्चे ने किया या जो भी जल्दी कर लिया, खुद ही धो लिया, खुद ही पैंट पहन लिया, निकला और इधर नहीं आया, बगल वाले डब्बे में चला गया, पेंट्री कार में, किचन एरिया में। वहां वेटर से कह रहा है, मुझे चॉकलेट चाहिए अंकल, मुझे चॉकलेट चाहिए, 1 चॉकलेट और बिस्किट, 2 बिस्किट, नहीं 4 बिस्किट, 2 चॉकलेट चाहिए। बच्चा उधर घूम रहा है। खैर, इस बीच मुझे जाना था टॉयलेट, मैं गया वहां, अपना बैठ गया, जाके दरवाजा बंद कर लिया। इतने में महिला आई और मेरा दरवाजा नॉक करके बोलती है, अगर कर लिया हो तो बताओ, मैं आ जाऊं अंदर, धुलवा दूं, पैंट भी पहना दूं। है रेलवे की ये सुविधा। अब बताओ, रेलवे इतना तो कर रहा है, रेलवे क्या जान दे दे तुम्हारे लिए। दोस्तों, रेलवे हो, पुलिस हो, सिंचाई विभाग हो, आवास विकास हो, शिक्षक भर्ती हो, एलडीए हो, केडीए हो, कोर्ट कचहरी हो, इनमें वैकेंसी नहीं निकलती, जॉब निकलते ही नहीं। क्या इनके लोग रिटायर नहीं होते? इनके लोग बूढ़े नहीं होते? और कभी कभी तो नौकरी के दौरान भी मृत्यु हो जाती है, कोई मर गया, उसकी जगह किसी को रखते नहीं, जो मर गया उसकी भी फाइलें उठा के बगल वाले क्लर्क को दे देते हैं, बोलते भाई ये भी देखो। अरे किसी को काम दो। अच्छा, कभी वैकेंसी निकली तो कैंसिल हो गई, फिर निकली फिर कैंसिल हो गई। कभी कभी आप एग्जाम दे आए, फिर बाद में बताया कि नहीं पेपर लीक हो गया, ना फिर से दो, फिर से आएगा, आपके पास लेटर आएगा, जाइए, फिर इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, कभी कभी एग्जाम हो गया, सब ठीक हो गया, रिजल्ट नहीं आ रहा है, कब आएगा मालूम नहीं। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? अरे आएगा भाई, 1.5 साल हो गए रिजल्ट नहीं आया, 2 साल हो गए रिजल्ट नहीं आया। तो जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट वाले बच्चे हैं, ये कितना बर्दाश्त करें, कितना धैर्य रखें, कब तक इनके संयम की परीक्षा ली जाएगी। अब इन सरकारों को बहाना नहीं चलेगा, बरगलाना नहीं चलेगा, अब इनको जवाब देना पड़ेगा, या रोजगार तो देना पड़ेगा। अब चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इन बेरोजगारों को रोजगार दो। तो आपने सुना, राजू श्रीवास्तव ने कहा है कि जगह खाली तो होती है लेकिन भर्ती नहीं निकाली जाती। कोई पद खाली तो होता है लेकिन उस संबंधित की फाइल जो है बगल वाले को दे दी जाती है। कभी भर्ती निकलती भी है लेकिन बाद में कैंसिल हो जाती है। कभी भी तो एग्जाम दे आए और बाद में पता चलता है कि पेपर जो है वो लीक हो गया। ऐसे कंडीशन में कहा जाता है कि जो एग्जाम दो, कहा जाता है कि फिर से लेटर आएगा। इंतजार लोग करते रहते हैं। कभी कभी तो एग्जाम हो जाता है लेकिन रिजल्ट ही नहीं आता है। ऐसे में अब बैठ कर रिजल्ट का इंतजार करते रहते हैं। 2-2 साल तक रिजल्ट जो है वो नहीं आता है। ऐसे कंडीशन में जो बेरोजगार बच्चे हैं वो कितना धैर्य रख सकते हैं, कब तक इनके संयम का परीक्षा ली जाएगी। तो इस तरीके का तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें चौकस भारत के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।